नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बिहार के बेगूसराय की है, जहां 2007 में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। आपने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में हैमर जैसी कई ऐसी वेब सीरीज और फिल्में देखी होंगी जिनमें सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल करते हैं, लेकिन उन सब का अपना प्लान और घटनाओं को अंजाम देने के पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 साल का बच्चा कभी सीरियल किलर हो सकता है, जो इतना शातिर हो कि अपनी बहन तक का कत्ल कर दे और लोगों को कानो कान खबर तक ना हो। इतिहास के पन्नों में सीरियल किलिंग के कई खौफनाक किस्से दर्ज हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी तब उम्र महज 8 साल थी, लेकिन जुर्म इतना बड़ा था कि उस पर शायद ही किसी को यकीन हो। आइए जानते हैं उस खौफनाक दास्तां के बारे में। हम बात कर रहे हैं बिहार के अमरजीत सदा की, जिसने महज 8 साल की उम्र में ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में पैदा हुए अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कहा जाता है। उसने महज 8 साल की उम्र में ही 3 कत्ल कर दिए थे, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल थी। बिहार के बेगूसराय में पैदा हुए अमरजीत सदा को बिहार पुलिस ने 2007 में 3 लोगों की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। यह मामला 2007 का है। बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में एक के बाद एक 2 मासूमों की हत्या हुई। गांव में दहशत फैल चुकी थी, लेकिन जब एक और बच्चे की हत्या होती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब हैरान थे कि इस रहस्यमय तरीके से कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। कातिल सबके सामने था, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। दरअसल इन तीनों हत्याओं के पीछे 8 साल का अमरजीत सदा ही था। 1998 में उसका जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। अमरजीत को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर माना जाता है। दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत ने अपना आखिरी शिकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर पर अकेली थी तब अमरजीत ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। साल 2007 में पुलिस एक गुमशुदा बच्ची की तलाश में मुशहरी गांव पहुंची। लापता बच्ची के माता पिता ने अपने पड़ोसी के करीब 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा की ओर इशारा किया। पुलिस को उनकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि बच्ची के माता पिता किसी रंजिशवश पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस को भी उस बच्चे पर शक होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में पुलिस के पास बैठा हुआ अमरजीत सदा बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, पहले बिस्कुट दो तब बताऊंगा। जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सब बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी सबसे छोटी बहन को मारा, जिस बात को उसके माता पिता ने गांव के लोगों से छुपा लिया था। उसने उसे मारकर एक गड्ढे में सुला दिया था। इसी तरह उसने 2 और बच्चियों को भी मारकर सुला दिया है। पुलिस ने जब अमरजीत से इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान थे। उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मज़ा आता था, इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में हर गुनाह कबूल करने के बदले पुलिस से वह बिस्किट मांगता था। केस की जांच करने वाले पुलिस अफसर का कहना था कि उन्होंने इससे पहले ऐसा केस कहीं नहीं देखा। इतनी कम उम्र में कत्ल करने की बात सुनकर सभी हैरान थे। लोगों को हैरानी थी
कि इतनी कम उम्र में कोई किसी का कत्ल कैसे और क्यों कर सकता है। जिसके बाद मनोचिकित्सकों के एक पैनल ने अमरजीत सदाक से बातचीत की। इस दौरान उन्हें पता लगा कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उसे दूसरों को दर्द देने में मज़ा आता था। उसके अंदर दूसरों को चोट पहुंचाने की एक अजीब सी सनक बनी रहती थी। इसी वजह से वह छोटे छोटे बच्चों की पत्थर से कूंचकर हत्या कर देता था। हालांकि केस की सुनवाई में यह माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोस्तों, यह कहानी हमारे लिए एक अहम चेतावनी है कि हमें आज के समय अपने बच्चों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि वो किसी भी गलत रास्ते पर ना जा सकें। आप सभी का धन्यवाद।